बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे ख़त लिखने का तरीक़ा, ख़त कैसे लिखा जाता है और अपने प्रिंसिपल को कैसे एप्लीकेशन लिखें या अपने अफसर को, अपने महल्ले के अफसर को कैसे ख़त लिखें कि हमें अपने महल्ले की सफाई करवानी है। इसी तरह कई तरह के ख़त होते हैं, तो मैं आपको आज ख़त लिखने का सही तरीक़ा बताऊंगी कि ख़त कैसे लिखा जाता है, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, उन्हें बड़ी परेशानी होती है कि ख़त हम कैसे लिखें। तो आज मैं आपको ख़त लिखने का बिल्कुल सही तरीक़ा बताऊंगी और मैं कुछ तरीक़ा बताऊंगी जिसे आप लिखकर ख़त लिख सकते हैं और आपको पूरे नंबर आएंगे। जो इसका स्ट्रक्चर है, जो ऊपर और नीचे लिखने का तरीक़ा है, वो अगर आप लिख लेंगे और बीच में बस 2-3 लाइन लिखना है तो आप बहुत अच्छी तरह से ख़त लिख सकते हैं। तो वीडियो को पूरी देखें, स्किप किए बगैर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम का वक्त है और मैं सारे टॉपिक आपको एक एक करके बता रही हूँ। तो आज हम लोग लिखेंगे वालिद साहब का नाम ख़त। आपको देखिए एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस बार का जो मैंने सैम्पल पेपर करवाया है 2024-25 का, क्लास 12th और क्लास 10th। तो क्लास 12th में आपके 2 क्वेश्चन हैं। अपने प्रिंसिपल के नाम दर्जा तब्दील कराने के लिए दरख्वास्त लिखिए। एक ये आया है, या अपने वालिद को ख़त लिखकर फीस जमा कराने के लिए रकम मंगवाइए। ये दोनों जो ख़त है ये क्लास 12th का है। आपको ये लिखना है या ये लिखना है। आपके ये क्वेश्चन 8 नंबर के आते हैं, कभी 8 के भी आते हैं, कभी 5 के भी आते हैं। और क्लास 10 में जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है, अपने दोस्त को अपने भाई की शादी में मदऊ करने के लिए एक ख़त लिखिए। यानी अपने दोस्त को अपने भाई की शादी में दावत देने के लिए एक ख़त लिखना है। या अपने स्कूल की लाइब्रेरी में उर्दू अखबार मंगवाने के लिए प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखिए। तो मैं आपको आज एक ख़त और एक दरख्वास्त लिखने बताऊंगी। ख़त जो लिखा जाता है वो अपने घर के लोगों को लिखा जाता है, अपने पापा को, अपनी अम्मी को, भाई को, बहन को। और जो दरख्वास्त लिखा जाता है वो स्कूल में लिखा जाता है या किसी सरकारी ऑफिस में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 2 ख़त मैं आपको लिख कर बताऊँगी। इसी तरीके से आप कोई भी ख़त लिख सकते हैं। तो आपको सबसे पहला ख़त है वालिद साहब के नाम ख़त। ठीक है, वालिद साहब को जो ख़त लिखेंगे वो किस लिए लिखेंगे? फीस के लिए, पैसे मंगवाने के लिए हमें ख़त लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? अपना पता लिखना है। देखिए ये पता मैंने लिखा है, शाहीन बाग, दिल्ली, 3 जनवरी 2025। आज 3 जनवरी है और 2025 है, तो आपको अपना एड्रेस लिखना है और शहर का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद डेट लिखना है, जो भी डेट है, जिस डेट में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो डेट लिखना है। फिर अपने वालिद साहब को लिखना है जनाब वालिद साहब। अगर आपको अपने बड़े भाई को लिखना है तो जनाब बड़े भाई जान या बड़े भाई साहब। या अगर अपनी अम्मी को लिखना है तो प्यारी अम्मी जान ऐसे लिख सकते हैं, या मोहतरमा वालदा, इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जनाब वालिद साहब। ठीक है, उसके बाद लिखना है अस्सलामु अलैकुम, क्योंकि ये हम इनफॉर्मल ख़त लिख रहे हैं। आपको ख़त बता दें, ख़त भी 2 तरह के होते हैं, एक ज़ाती ख़त यानी इनफॉर्मल ख़त, इनफॉर्मल लेटर, और एक रस्मी ख़त यानी फॉर्मल लेटर। तो ज़ाती ख़त में, इनफॉर्मल लेटर में हम अपने घर के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को ख़त लिखते हैं। और रस्मी ख़त जो होता है, जो फॉर्मल लेटर होता है, वो हम किसी ऑफिस में या अपने प्रिंसिपल को क्या करते हैं? एप्लीकेशन लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है? इनफॉर्मल लेटर है, यानी ज़ाती ख़त है। तो ज़ाती ख़त में हमें सलाम भी लिखना है और अच्छे से खैरियत भी लिखना है और ज़रा मोहब्बत से ख़त लिखना है, प्यार से ख़त लिखना है। तो सबसे पहले हम जनाब वालिद साहब लिखेंगे, उसके बाद वालिद साहब को सलाम लिखेंगे, अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अपना पता लिखना है, अपना और डेट लिखना है जिस डेट में आप लिख रहे हैं, और फिर यहाँ लिखना है जनाब वालिद साहब। ये इतना सारे ख़त में आपको लिखना है। उसके बाद सलाम भी लिखना ज़रूरी है, अस्सलाम वालेकुम, या आप लिख सकते हैं अदाब अर्ज़ है, या आप लिख सकते हैं सलाम ममनून, इस तरह से लिख सकते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बिल्कुल आसान ज़बान में लिखना है, जैसे आप लिखते हैं वैसे ही लिखना है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। खैरियत पूछना ज़रूरी है, तो आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इतना पहले एड्रेस लिख लें, डेट लिख लें,
जनाब वाली साहब लिख ले, अस्सलाम वालेकुम, ये लिख ले। ये सब इतना आप बिल्कुल याद कर ले। उसके बाद लिखेंगे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। ये बिल्कुल आसान अल्फाज में है, आप आसानी से लिख सकते हैं। बस इत्मीनान से वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखें, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि ख़त कैसे लिखना है और एप्लीकेशन कैसे लिखना है। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, उम्मीद है इस बार अच्छे नंबर आएंगे। लिखना ज़रूरी ये है कि मुझे अपना फीस जमा करना है, इसलिए मेहरबानी करके आप मुझे 5,000 रुपया भेज दें। आपको जितना भी रुपया मंगवाना है आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अम्मी जान और भाई जान कैसे हैं? आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और अपनी अम्मी का भी खैरियत पूछना है और अपने अब्बू को क्या लिखना है कि आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। तो ये सब जो बात हमने बताया है, जैसे ये ऊपर का है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, इतना तो आप पूरा लिख ही दें जिसको भी ख़त लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका टॉपिक है, जो आपको आएगा, जिस टॉपिक पर आप ख़त लिख रहे हैं उसे लिखना है। इतना तो आपको लिखना आना चाहिए। अगर आपको छुट्टी में कहीं घूमने जाना है तो अपने वालिद साहब को लिखें कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, आपसे इजाज़त मांग रहा हूँ, आप मुझे इजाज़त दे दें। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आखिरी में क्या लिखना है? अम्मी जान और भाई जान की तबीयत पूछना है, उनको सलाम लिखना है। और अपने अब्बू जान को क्या लिखना है? आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। उसके बाद लिखना है आपका प्यारा बेटा मोहम्मद साहिल, यानी अपना नाम यहाँ पे लिखना, ठीक है। आपका जो भी नाम है वो लिख दे। तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर, यानी ज़ाती ख़त, जो अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, अहबाब को लिखते हैं, अपने रिश्तेदार को लिखते हैं। अब हम लिखेंगे दरख्वास्त, ठीक है। दरख्वास्त सेक्शन तब्दील कराने के लिए अपने प्रिंसिपल साहब को एक दरख्वास्त लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। तो एप्लीकेशन लिखने का क्या तरीका है? एप्लीकेशन लिखने का तरीका भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन जब लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। हम किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हैं। अगर किसी ऑफिसर को लिखेंगे तो उसको भी लिख देंगे बखिदमत जनाब, जो भी ऑफिसर साहब हैं आपके, डीएम साहब, एसएचओ साहब, आप उस तरह से लिख सकते हैं। आप अपने स्कूल का नाम लिखें, आपका स्कूल क्या है, क्योंकि आप अपने प्रिंसिपल को ख़त लिख रहे हैं तो अपने स्कूल का नाम लिखेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया बटला हाउस नई दिल्ली। ये आपका एड्रेस हो गया। और सबसे शुरू में क्या लिखेंगे? बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, क्योंकि हम प्रिंसिपल साहब को ख़त लिख रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे जनाब आली। ये जो बातें हैं ये आप बिल्कुल याद कर लें, ठीक है। ख़त लिखने के लिए, ये दरख्वास्त लिखने के लिए है जो अपने प्रिंसिपल को लिखेंगे। तो अपने प्रिंसिपल को हम कई तरह से ख़त लिख सकते हैं। सेक्शन चेंज करवाने के लिए लिख सकते हैं, फीस माफ़ी के लिए ख़त लिख सकते हैं, और छुट्टी के लिए लिख सकते हैं। जैसे मैं बीमार पड़ गया तो उसकी छुट्टी के लिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। आपको अगर किसी भी टॉपिक पर एप्लीकेशन लिखने आ जाए तो आप, या दरख्वास्त लिखने आ जाए तो आप क्या है इसी तरह से लिखेंगे। जैसे आपको आ जाए फीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त लिखिए अपने प्रिंसिपल को, या बीमारी की छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखिए, या सेक्शन चेंज करने के लिए अपने प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखिए। तो आप बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे। बिल्कुल इन सब चीज़ों को बिल्कुल याद कर लें। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, आपका जो स्कूल का नाम है वो लिखिए, पता है जो एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे जनाब आली। प्रिंसिपल साहब को क्या लिखेंगे? जनाब आली। और यहाँ खैरियत नहीं लिखना है। गुजारिश अर्ज ये है कि मैं आपके स्कूल में 12वीं जमात सेक्शन बी का तालिब इल्म हूँ, ठीक है। कैसे लिखना? गुजारिश अर्ज ये है कि, यानी आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि मैं आपके स्कूल में 12वीं जमात, अगर आप 10वीं जमात में हैं तो 10वीं जमात लिख लीजिए, अगर आप 11वीं जमात में हैं तो 11वीं जमात लिख लीजिए, ठीक है। तो 12वीं जमात सेक्शन बी का तालिब इल्म हूँ, आप जो भी सेक्शन में है उसको लिख लीजिए, ठीक है। अपना सेक्शन तब्दील करवाना चाहता हूँ, यानी अपना जो सेक्शन है वो बदलवाना चाहता हूँ। सेक्शन बी में कुछ शरारती तालिब इल्म हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मेहरबानी करके मुझे सेक्शन ए में तब्दील कर दिया जाए। तो आपको जब प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिखना है, दरख्वास्त लिखना है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? गुजारिश अर्ज यह है कि मैं आपके स्कूल में 12वीं जमात सेक्शन बी का तालिब इल्म हूँ। तो ये तो आप लिख ही सकते हैं। उम्मीद है आपको उर्दू बहुत अच्छी तरह पढ़ना और लिखना आता होगा, तो आप बहुत आसानी से इसे लिख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। बस आपको ये देखना है कि ऊपर क्या लिखना है, ठीक है। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, अपने स्कूल का नाम लिखें और अपना एड्रेस लिखें। उसके बाद ख़त शुरू कर दें,
और यहाँ लिखना है सबसे पहले जनाब आली, यानी उनको मुखातिब करना है। और गुजारिश अर्ज ये है कि मैं आपके स्कूल में 12वीं जमात सेक्शन बी का तालिब इल्म हूँ। अपना सेक्शन तब्दील करवाना चाहता हूँ। सेक्शन बी में कुछ शरारती तालिब इल्म है। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप उस परेशानी को लिख सकते हैं कि सेक्शन बी में क्या है, पढ़ाई अच्छी नहीं होती है तो मैं सेक्शन ए में जाना चाहता हूँ। या ये भी लिख सकते हैं कि सेक्शन ए में बहुत अच्छे टीचर नहीं है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सेक्शन बी में बहुत अच्छे टीचर नहीं है, मैं सेक्शन ए में जाना चाहता हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उस तरह से लिख सकते हैं। तो सेक्शन बी में कुछ शरारती तालिब इल्म है जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मेहरबानी करके मुझे सेक्शन ए में तब्दील कर दिया जाए। एन नवाजिश होगी। आपका फरमाबरदार शागिर्द मोहम्मद ताबिश। ठीक है, यहाँ क्या लिखना है, एन नवाजिश होगी। ठीक है, यानी मेहरबानी होगी। और अपना नाम लिखना, आपका फरमाबरदार शागिर्द। अपने प्रिंसिपल को क्या लिखेंगे, आपका फरमाबरदार शागिर्द, और यहाँ पे अपना नाम लिखना है। और राइट साइड में अपनी दाईं तरफ तारीख लिखना है। ठीक है, जो डेट है आपका वही डेट लिखना है। जिस भी डेट में लिख रहे हैं, आपका एग्जाम में जो भी डेट होगा एग्जाम के दिन में, आप बिल्कुल वही डेट लिख देंगे। तो इस तरह से आपको क्या है, यहाँ का ये याद कर लेना है, ऊपर का 2 लाइन ये याद कर लेना है, और नीचे का ये याद कर लेना है कि एन नवाजिश होगी, आपका फरमाबरदार शागिर्द मोहम्मद ताबिश, यानी अपना नाम लिखिए, और राइट साइड में क्या है, डेट लिखिए। इतना आप कर लेंगे, आपको पूरा नंबर आएगा। ये बिल्कुल 8 नंबर के या 5 नंबर के आते हैं, हर जगह अलग अलग नंबर के आते हैं। तो 8 नंबर या 5 नंबर के आएंगे तो आपको ये क्या है, पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपने अच्छी तरह से लिख दिया तो ज़रूर मिलेगा। अगर आपको उर्दू लिखने में थोड़ी भी परेशानी है तो मैंने उर्दू फॉर बिगिनर पूरी 40-45 वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखें। अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो उसको देखें, या आपके घर में या आपके रिश्तेदार अगर कोई उर्दू सीखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। उर्दू फॉर बिगिनर्स के लिए मैंने पूरी उर्दू सिखाई है, पढ़ना और लिखना। अगर आपको लिखने में ज़रा भी दिक्कत हो, पढ़ने में ज़रा भी दिक्कत हो, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे भी एग्ज़ाम का वक्त है और एग्ज़ाम के वक्त में आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, इधर उधर की वीडियो बिल्कुल मत देखें। जो आपका एग्ज़ाम में आने वाला है, जो आपका टॉपिक एग्ज़ाम में आएगा, उसी की तैयारी करें, उसी को पढ़ें। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब बच्चे को ख़त लिखने में या एप्लीकेशन लिखने में, दरख्वास्त लिखने में बड़ी परेशानी होती है, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए ख़ास बनाया है, क्योंकि एग्ज़ाम का वक्त है और एग्ज़ाम के वक्त में आपको ज़्यादा वक्त नहीं है। 40 से 45 दिन के बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो खूब दिल लगा कर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और एक गुजारिश ये भी है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।